इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इवनिंग एजेंडा में सबसे पहले भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे हैं। सिंधिया ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सिंधिया का एक बयान भी सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को पहले मौका दे चुकी है। कांग्रेस जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी है। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। मोदी सरकार के 9 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। राहुल के पेगासस आरोपों पर जवाब नहीं दिया है। तो सिंधिया ने पदाधिकारियों से मुलाकात की, उसके बाद कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया संघ कार्यालय पहुंचे और सिंधिया ने संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उनका ये बयान, जिसमें कांग्रेस को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि संघ कार्यालय पहुंचे और यहां पर संघ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद कांग्रेस को लेकर भी जमकर बरसे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि चुनावी साल है और इस बीच पदाधिकारियों से खुद मुखातिब होने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पहुंचे। बहुत जरूरी था कि ये बातें सामने आए कि क्या कुछ उनके बीच चर्चा का विषय रहा। हालांकि मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। राहुल के पेगासस वाले आरोपों पर हालांकि जवाब नहीं दिया है। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा है। मोदी सरकार के 9 साल में अभूतपूर्व कार्य हुआ। राहुल के पेगासस आरोपों पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस पर जमकर बरसते दिखे। कांग्रेस जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। एक बार जनता मौका देकर देख चुकी है कांग्रेस को, इसका जिक्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे। संविधा में उन्होंने मुलाकात की संघ के पदाधिकारियों से। और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, एक बार फिर से विश्वास जाहिर किया है। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर चुनावी साल में लगातार बीजेपी हमलावर, उसी कड़ी में इस बयान को भी जोड़कर देखा जा सकता है। राहुल गांधी के पेगासस के आरोपों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर जरूर तारीफ की। कहा कि आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, भविष्य में हम लोगों की क्या रणनीति होगी, जो भी हमारे विशिष्ट और वरिष्ठ लोग निर्णय लेंगे, उसका पालन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में करेंगे। मैं तो हर बार आता हूँ, नई बात तो देखिए, जहाँ तक अंत में जिस तरीके से भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व शिखर पर पहुंचाया जा रहा है। G20 की अध्यक्षता आज भारत कर रही है। विकास की प्रगति के दर में पूरे विश्व में भारत सबसे अग्रसर है। 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उभरी है। और रीवा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिन दहाड़े युवक के सिर पर गोली मारी गई है। युवक युवती को समझाना पड़ा। ग्रामीण युवक को भारी। उस बीच युवक ने मंदिर में अश्लील हरकत करने से रोका तो युवक युवती पर गोली मारकर भागने का आरोप है। युवक युवती ने ग्रामीण को गोली मारकर घायल किया। गंभीर हालत में युवक का इलाज लगातार चल रहा है। तो रीवा से जानकारी, दिन दहाड़ी युवक के सिर पर गोली मारी गई। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, विस्तार से जानकारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मनगमा थाना पड़ता है रीवा जिले का। यहाँ पे ये वारदात हुई है। लक्ष्मण ढाबा है
जहाँ सामने ही एक हनुमान मंदिर था, वहाँ पे एक युवती जो युवती थी कॉलेज के ड्रेस में थी और युवक स्कूटी में सवार होके आए थे और अश्लीलता कर रहे थे। उसी समय गांव के ही एक विजेंद्र कोरी है नामक युवक वहां पे पहुंचा। उनके साथ उसने मना किया कि इस तरह की धार्मिक स्थान पे इस तरह की अश्लीलता न करें और इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ा सा बहस हुई और इसके बाद जो विजेंद्र कोरी है वो जाके सामने ढाबा में चाय पीने लगा। उसी समय युवक युवती पहुंचे और युवक ने पिस्टल निकाल के उसके सर में गोली डाल दी और उसके बाद फरार हो गए। हालांकि उस समय चूंकि वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी, स्थानीय लोगों ने दौड़ कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों युवक युवती फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और जो स्कूटी का नंबर है वो ट्रेस हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिवेन जानकारी के लिए। इधर भोपाल में क्राइम ब्रांच के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। अब ड्रग्स तस्करों ने ड्रग्स की तस्करी के लिए पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने 2 अलग अलग मामलों में तस्करों को पकड़ा था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजी जाने वाली पार्सल के जरिए ड्रग्स की तस्करी की गई। इतना ही नहीं, प्राइवेट बस सर्विस के कोरियर के जरिए भी ड्रग्स की तस्करी का खुलासा पुलिस ने किया है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी की माने तो पोस्ट ऑफिस से आने वाले पार्सल निजी होते हैं, लिहाजा उन्हें चेक नहीं किया जा सकता और इसी का फायदा ड्रग्स तस्कर उठा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस अधिकारियों की माने तो उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ड्रग्स की तस्करी रोकी जा सके। एमपी में मामला सामने आने के बाद क्राइम ब्रांच ने डाक विभाग को लेटर लिखकर जांच में सहयोग करने के साथ ही दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट रहने को कहा है। तो पोस्ट ऑफिस के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। 2 इस तरह के मामले सामने आए हैं। एक तरफ बस के जरिए भी जो डाक भेजे जाते हैं उसके जरिए भी ड्रग्स की सप्लाई होना पाया गया है। तो बेहद ही घातक साबित हो सकता है इस तरह का मामला सामने आना से। कि जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, इस बारे में पुलिस की तरफ से खुलासा हुआ, लेकिन ये जो तरीका है, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप जांच सके कि क्या कुछ भेजा जा रहा है, आगे जाकर प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी काफी घातक हो सकता है। जितेंद्र, तो डाक विभाग के द्वारा अगर कहें कि उसका दुरुपयोग करते हुए डाक से ड्रग्स की होम डिलीवरी की जा रही है तो इसे आप गलत नहीं समझेंगे, क्योंकि जो लोग हैं तस्कर हैं उन्होंने अब ड्रग्स की तस्करी का नया फार्मूला ईजाद कर लिया है। उन्होंने डाक विभाग के जो है सेवा का गलत यूज़ कर रहे हैं। वो लोगों के घर अब ड्रग्स पहुंचाने के लिए डाक विभाग के जरिए पार्सल पैक कर देते हैं और लोगों के घर जो है ड्रग्स पहुंच जाती है। ये खुलासा किया है क्राइम ब्रांच ने। जाहिर सी बात है, हरियाणा में एक मामला पकड़ में आया था और भोपाल जो है क्राइम ब्रांच ने भी एक मामले का खुलासा किया जिसमें डाक पार्सल के द्वारा ड्रग्स को सप्लाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डाक विभाग की जो सुविधा है उसका दुरुपयोग करते हुए तस्कर